मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम मृत्य हैं और एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम मृत्यु से डरें और जीवन के कार्यों से विमुख हो जाएं। इसके बजाय हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें और हमारे कार्यों की प्रशंसा करें। यही सच्चा जीवन है, एक ऐसा जीवन जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। जीवन जीने का असली मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है वह मरा हुआ ही है, भले ही उसका शरीर जीवित हो। वहीं जो दूसरों के लिए जीता है, उनके कष्टों को समझता है और उनकी सहायता करता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है, चाहे उसका शरीर अब ना हो। यह वह जीवन है जो मानवता को ऊंचा उठाता है और समाज में एक बेहतर परिवर्तन लाता है। जब हम अपने जीवन के लक्ष्य तय करें तो यह सुनिश्चित करें कि वे केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न हो। जीवन का सही अर्थ तब समझ में आता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जब हम समाज के लिए कुछ देते हैं। यह केवल हमारे अपने सुख और संतोष के लिए नहीं है, बल्कि इससे समाज भी लाभान्वित होता है। एक उदाहरण के रूप में महान संतों और महापुरुषों को देखें, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक बलिदान दिए, अपने स्वार्थ को त्यागा और केवल दूसरों के कल्याण के लिए कार्य किया। इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानवता की सेवा, समाज की भलाई और लोगों की मदद करना था। उनके जीवन का हर कार्य एक संदेश देता है, निस्वार्थ सेवा ही सच्चा जीवन है। समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए, उन्हें सही राह दिखानी चाहिए और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी एक तरह से समाज सेवा है और एक सार्थक जीवन की निशानी है। मृत्यु से डरकर जीवन से भागना हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए साहस और निडरता के साथ जीवन जीना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए कि लोग हमारी मिसाल देकर हमें याद करें। जीवन का असली आनंद और सच्ची खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है।